फ्रेंड्स, आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर ने 1924 में दिया था। तो ये थ्योरी बाद में जाके गलत प्रूफ हो गई थी, लेकिन ये हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सब पढ़ना है। तो अच्छे से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बातें उन्होंने कही थी, किस आधार पे कही थी और किस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांतों को दिखाया, ऑब्जर्वेशंस को दिखाया और किस तरह से फिर बाद में जाके ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स में जाके फिर सुधार हुआ और फिर हमें सत्य के पूरा जो भी सीक्रेट्स थे वो पता चले, रिवील हुए। तो पहले हम देखते हैं। The age of Earth is about 4,500 million years ago, and about 70% of the total surface area of the globe is represented by the ocean. ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी धरती है वो 70% जल से घिरी हुई है और 29% ही है जो लिथोस्फीयर है, मतलब स्थल भूभाग है। और मोर देन 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द ग्लोब इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। Therefore, the northern hemisphere is known as land hemisphere. जो इक्वेटर से जो ऊपर का हिस्सा है उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जो निचला हिस्सा है उसे लैंड हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, क्योंकि वो वाटर हेमिस्फीयर भी है। It is believed that the continents are moving away from each other. Several theories have been propounded to explain this phenomenon. तो ये देखा जाता है कि कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग मतलब दूर हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये होता है। पर ये आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से ये सिद्ध होता है। पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था 1924 में। उन्होंने कहा कि जितने भी भूभाग हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो पहले एक ही भूभाग के पार्ट थे और उसका नाम पैंगिया था। देखिए, इस तरह से उन्होंने समझाया कि ये एक ही भूभाग था जिसके आज टुकड़े हो गए हैं, 7 टुकड़ों में बटा हुआ है। धीरे धीरे वे ब्रोक हुए और टूटकर कॉन्टिनेंट्स का रूप लिए। लेकिन ये जो बड़ा भूभाग था, स्थलीय भूभाग था, उसे उन्होंने पैंगिया कहा, और जो पानी था जो जिससे हमारी ये भूभाग सराउंडेड था उसे पैंथेसाला कहा। तो दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय फेमस जियोग्राफर प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर इन 1924. According to this theory, before 200 million years ago, there was a single land mass surrounded by water which was named as Pangaea. यही चीज़ मैंने आपको समझाया। About 200 million years ago, Pangaea got cracked into 2 parts. तो उन्होंने कहा कि पैंगिया जो है वो 2 भागों में विभाजित हुआ। अपर वाले भाग को अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अंगारा लैंड को लॉरिशिया भी कहते हैं। तो एज ए रिजल्ट अ नैरो सी वाज क्रिएटेड नोन एज टेथिस सी। इस दोनों के बीच में एक जो पार्ट रह गया उसे उन्होंने टेथिस सी नाम दिया। अंगारा लैंड फिर से 2 भागों में विभाजित हुआ। ड्यूरिंग फर्दर कोर्स ऑफ टाइम अंगारा लैंड वॉज क्रिएटेड इंटू नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, वेरस गोंडवाना लैंड वॉज क्रैक्ड इंटू 5 प्लेट्स। उन्होंने कहा कि अंगारा लैंड 2 भागों में विभाजित हुआ, जो कि पहला था नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और दूसरा था यूरेशियन प्लेट, और जो गोंडवाना लैंड था वो 5 भागों में विभाजित हुआ, जिसे उन्होंने अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट कहा। After that, about 40 million years ago, Indian plate started drifting towards northeast direction, where it collided with Eurasian plate, and as a result of collision, folding occurs over Tethys Sea, which resulted into upliftment of Himalayas, and this process of upliftment is still going on. तो उनका ये कहना था कि 40 मिलियन ईयर्स अगो इंडियन प्लेट वो भी ड्रिफ्ट हुई नॉर्थ की तरफ, और यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होके जब कोलाइड हुआ तो टेथिस सी का एक माउंटेन के रूप में विस्तार हुआ, और ये हिमालय है आज का जिसे हम जानते हैं। ये सब उनका कहना था। तो ये सब उन्होंने किस आधार पे कहा, कैसे कहा कि पहले एक लैंड था जो कि बाद में क्रैक होके 7 भूभागों ये कॉन्टिनेंट्स का रूप लेती है। तो ये उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, बहुत सारे जगहों पे गए और उन्होंने
उन चीज़ों को देखा, समझा और ये कहा कि ऐसा हुआ होगा। तो पहला उनका ऑब्जर्वेशन था कि मैचिंग कोस्टलाइन बाय जिगसॉ फिटर, सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ कोस्ट टू अटलांटिक ओशन। सो उनका कहना था कि जो भी अटलांटिक कोस्ट है, दो कॉन्टिनेंट के, वो मैच हो रहे हैं। अर्थात दो अगर लकड़ी हम तोड़ दें और बाद में उसे जोड़े तो वो फिट हो जाते हैं, ये कहना था उनका, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। सिमिलैरिटी ऑफ एज ऑफ द रॉक्स, तो उन्होंने कहा कि जो भी दो कॉन्टिनेंट के पहाड़ हैं वो मैच करते हैं, उसमें पाए जाने वाले जीव, मिट्टी, ये सब मैच होते हैं। उसके बाद तीसरा उनका कहना था कि फॉसिल्स एविडेंसेस, अर्थात ये जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म में बहुत छोटे होते हैं, वो भी मैच कर रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल है कि जो इतने छोटे जीवाश्म हैं वो तैर कर पानी को पार करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि एक ही भूभाग के ये सारे पार्ट रहे होंगे। पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस उन्होंने दिए, ग्लेशियल एविडेंसेस दिए, लेकिन ये सब किसी ने माना नहीं। और इसमें उनसे पूछा गया कि रीज़न्स क्या थे, कि पर्टिकुलर रीज़न्स क्या थे कि वो टूट गया। तो इसका उन्होंने कुछ रीज़न पर्टिकुलर नहीं दे पाए। तो ड्राइविंग फोर्स उन्होंने क्या है पहला, और दूसरा कहा कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, अर्थात ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून के कारण इतना बड़ा लैंड मास का दो भूभागों में विभाजित होना, फिर दो भूभागों से और भूभाग में विभाजित होना, ये किसी ने नहीं माना। और आगे चल के इस थ्योरी को गलत रिजेक्ट कर दिया गया। उनका कहना था कि जो सियाल है, अर्थात कॉन्टिनेंट है, वो सीमा पे फ्लोट करता है, अर्थात सीमा जो है वो ओशियन है। हम लोग सभी जानते हैं कि सियाल है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, जो कि कॉन्टिनेंट में हमारे सरफेस पे होता है, और जो ओशियन में होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। तो ये कहना था कि कॉन्टिनेंट जो है वो ओशियन पे फ्लोट करता है, जो कि गलत है। हम लोग का जो सियाल और सीमा वो एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट करता है, जो हम लोग आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे कि एग्जैक्टली प्लेट मूव करते हैं, कॉन्टिनेंट नहीं मूव करते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ जाके अच्छे से क्लियर होंगी। तो इस थ्योरी में जो डिस्क्रिप्शन था वो मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, और आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।